वहाँ पे रह के अपने आप को काबू रखना और अपने गुस्से पे काबू रखना और स्पेशली सबसे बढ़ के अपने इमेज को कायम रखना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि लोग एकदम निकल के सामने आते हैं, जो मैंने नोटिस किया कि मैं कितनी डम हूँ। मैंने कितनी बेवकूफ़ियाँ की हैं ज़िंदगी में। काश कि अगर मुझे पता होता कि किन लोगों पे ट्रस्ट करना है, किन पे नहीं करना है। काश मैं थोड़ी ना समझना हूँ। आई डोंट लाइक बेगिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल कि मुझे काम दो। अगर यही करना है तो ऊपर वाले के सामने करें, क्योंकि उनको भी बनाने वाला ऊपर वाला ही है। गुस्से वाली करीना कपूर टीमू वर्जन। ये भी मुझे मिला है खिताब। टीमू ये भी वर्जन। बिल्कुल टीमू में कोई कह रहा दराज। लव और मनी। लव। झूठ। लव। और बल्कि उससे कई ज्यादा मेरी इंस्पिरेशन तो थी वो करिश्मा कपूर थी। मैं हमेशा चलिए शुक्र करे शक्ति कपूर नहीं थी, बाकी खैर है। भाईजान थैंक यू सो भाईजान Taanu Khawateen Azad, my name is Dilip Bhatt. Welcome to another episode of Excuse Me. Today we have a very special guest in front of you. आपने इनको तमाशा पे देखा है, लेकिन इनकी ज़िंदगी भी तमाशा से कम नहीं रही है. She has been into acting for the longest time. कुछ लोग स्पेशली आफ्टर तमाशा हर एक की एक इमेज होती है, वो एक अजीब सी बन जाती है और कंट्रोवर्शियल और ये चीज़ें सारी जो हैं, दैट्स पार्ट ऑफ योर करियर. बट टुडे टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट हमारे पास मौजूद हैं. कहती हैं कि मेरी शक्ल करीना कपूर से मिलती है. लॉट ऑफ पीपल से दैट. प्लीज वेलकम सारा उमैर सिद्दीकी. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? एक मिनट, मैं सनग्लासेस पहन लूं. बहुत शिमर हो गया है, शिमर ही शिमर हो गया है. थैंक यू. मेरा ख्याल है ये द फर्स्ट गेस्ट जो कि इतना ब्लिंग ब्लिंग करके आया. Isn't it good? It's good. It's good. Thank you. I should wear sunglasses. Thank you. Well, thank you for coming to the show. Thank you for taking time out. Thank you for inviting me in your show. No, it's my pleasure. तो तमाशा पे क्यों गई हैं आप? मैं पहले सवाल ही पूछूं क्योंकि लोग अक्सर तमाशे पे जाते हैं कि यार मुझे ना यार अपने आप को रीलॉन्च करना है, या मुझे, क्योंकि दैट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल शो एंड आपको पता है कि तमाशा के अंदर everything is out in the open. I know. वहाँ पे रह के अपने आप को काबू रखना हाँ. और अपने गुस्से पे काबू रखना और स्पेशली सबसे बढ़ के अपने इमेज को कायम रखना बड़ा मुश्किल होता है. Yeah. क्योंकि लोग एकदम निकल के सामने आते हैं, जो मैंने नोटिस किया. बट एक्चुअली मैं जो थी मैं वही थी, क्योंकि मैं सच में भी वैसी हूँ. तो मैं वहाँ सारा उमैर ही थी. यही वजह है कि शायद मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई और लड़ने झगड़े वाला इंसान मैं हूँ नहीं, अनटिल अनलेस के कोई मुझे पिन ना करे तब तक. ये सब कहते हैं मगर सभी पिन होते हैं. दैट्स ट्रू. वो सबके सामने आ गया, मुझे किसी ने किया ही नहीं कुछ. और एक तो ये कि वो सीनियरिटी के चक्कर में जो है ना कि वो आप बड़ी नहीं खामोशी से senior मेरे ख्याल है, 5वें senior है. 6वें नंबर पे आप आउट हो गई थी. मैं जी पांचवी एलिमिनेशन मेरी थी. हाँ. और मैं बहुत एक्साइटेड भी थी, क्योंकि मुझे उस वक्त इतने बच्चे अपने याद आने शुरू हो गए थे. और मैं बस ये था कि, और मैं चाह रही थी कि मैं निकल जाऊँ कि किस तरह मैसेज पहुँचाऊँ कि कोई यहाँ पे अल्लाह का बंदा आके मुझसे पूछ ले कि भाई कब निकलना है, तो मैं कहूँ कि भाई मुझे निकाल दो, क्योंकि इस तरह का मंजर में और इस तरह के एनवायरनमेंट में कभी रही नहीं किसी भी. मतलब व्हाट मेड यू से यस? मने ओके ठीक है. नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग उस वक्त मैं जस्ट फॉर चेंज मैंने कहा कि चलो ये एक्सपेरिमेंट भी करके देखते हैं. बड़े बड़े मैंने नाम सुने हैं जो मतलब अदर कंट्रीज़ के भी कि इस तरह का होना चाहिए, बल्कि वहाँ तो डेज भी ज़्यादा होते हैं, हमारे यहाँ तो डेज कम है. मैं ये सोचती हूँ कि मतलब एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं लाइफ में. आपको मेरे ख्याल से थोड़ा सा थ्रिल, थोड़ा एडवेंचर रखना चाहिए. तो आप बंजी जंपिंग कर लेती है थ्रिल एडवेंचर के लिए. आप जाती हैं रात को एटीएम मशीन, वहाँ भी थ्रिल एडवेंचर हो जाता है. नहीं, अल्लाह ना करे. तो मतलब ये वाला थ्रिल एडवेंचर क्यों हुआ फिर? ये उससे बेहतर था. अच्छा. इसमें जानलेवा कुछ नहीं था. वैसे वो कि एक चीज़ जो आप तमाशा से अपने साथ लेके गए, क्योंकि लोग हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड ऑल दैट, सो व्हाट इज द वन थिंग दैट यू विल टेक फ्रॉम तमाशा? कि लोग वैसे नहीं हैं जो दिखते हैं. मतलब तमाशा से मैं क्या सीखा क्या है मैंने? तमाशा से जो मैंने सीखा है वो ये सीखा है कि थोड़े से आस्तीन के सांप कैसे होते हैं. थोड़े मैं तो मेरे ख्याल से इसलिए मैं आस्तीन नहीं पहनना चाहिए, इसलिए मैं आपके शो में आस्तीन वाला पहन के ही नहीं है ना, क्योंकि सांप लटक ना जाए, निकल के कहीं बाहर ना आ जाए. इसका मतलब है काफ़ी आपकी लाइफ वो बबल में रही है. इसका मतलब है पहली दफ़ा आपने लोगों का ये रंग भी देखा है.
एग्जैक्टली क्योंकि नहीं मेरे जो है सराउंडिंग में लोग रहते हैं लेकिन वहाँ पे इस तरह के एकदम चेहरे सामने नहीं आते ना, मतलब तमाशा में तो ये है कि एकदम आप मुंह पे आपके बिल्कुल बने हुए ऐसे कुछ ऐसे थे, कुछ बिल्कुल ही पीछे काट करने वाले, तो वो तो जब निकलने के बाद मैंने देखा, मैंने कहा जिनको मम्मी बन गई थी सो कॉल्ड वहाँ पे, और सबकी एक्चुअली बनी हुई थी, कुछ बहुत जेन्युइन थे और कुछ ऐसे थे कि बस क्या ये स्टार पावर की वजह से यहाँ पर है, इनको निकालना है, बस स्टार पावर की वजह से यहाँ पर इनको That's the निकालना nature है। of the show now. Because आई नो at बट the end of the day है मैं तो नहीं game शायद show. समझी, मैं शायद समझी नहीं कि उसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली ये है। मैं सारा मैरी रही वहाँ पे, मैंने कभी किसी की कोई कार्ड कोई किसी चीज़ कर, एक्चुअली मेरा मोटो सिर्फ ट्रॉफी जीतना नहीं था ना, मेरा मोटो था कि मैं जस्ट फॉर चेंज, मतलब ऐसे ही कुछ चेंज करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए जब आप जाते हैं और आपका कोई मोटो नहीं होता तो फिर आप बड़ा राइटली ले रहे होते हैं चीज़ों को, फिर आप ये नहीं सोच रहे होते कि बाय हो को बाय करो आपने ये चीज़ करनी है या इसको काट के आगे बढ़ना है। ऑब्वियसली मैं उस तरह का इंसान हूँ नहीं, वरना तो काट तो करियर में भी बहुत सारी हुई है। हाँ, करियर की तरफ आते हैं ना, बड़े आपके ड्रामे मतलब यू हैव अ वेरी लॉन्ग करियर ऑल्सो। इंडस्ट्री में कैसे आना हुआ था? बिकॉज हमारे यहाँ तो होता है कि एक हमारा स्पेशली ख़वातीन के लिए एक स्टैंडर्ड है कि जी खूबसूरत है तो जी आ जाए, जी ड्रामे में आ जाए, एक्टिंग वगैरह के लिए नहीं ज़रूरत होती, और जी सीख जाएगी आप ही। आके सीख जाएगी। हाँ, ये भाई 90% ऑफ द टाइम तो यही हो रहा होता है कि अच्छा जी दैट्स अ प्रीटी फेस और चले जी आके आप सीख लेंगे। नहीं, असल में शौक बचपन से एक अंदर एक्टर तो रहता ही है, हाँ, और वो था, हमेशा से था, तो मैं बड़ी फिल्मी सी रही हूँ, लेकिन उससे बढ़कर ये था कि ये शौक मेरी मामा का था। मेरी मामा जो है वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी, बट नाना ने उस वक्त उनको बनने नहीं दिया। अच्छा, तो वो बड़ा वो कहते नहीं 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 फील्ड अच्छी नहीं है, उनके दिमाग में जो नॉर्मली लोगों के होता है कॉन्सेप्ट कि नहीं बिल्कुल नहीं नहीं बिल्कुल, खतरनाक सी फील्ड है। माय मदर वाज वेरी ब्यूटीफुल, तो वो माशाल्लाह। जो अक्सर उनको उस टाइम पे उनकी यंग एज में उनको लेडी डायना कहते थे, शी वाज वेरी ब्यूटीफुल। वो डायना आप कपूर। तो मैंने कलर डाइज और ब्लॉन्ड बाल जो है वो अपनी अम्मा से ही इनहेरिट किए हैं। तो अच्छा, वो जिन्स मतलब में जी। यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ पठानी फीचर्स आल्सो, तो अम्मा आपकी कहाँ से थी? नाना मेरे कोयटा के पठान है। तो पठान कहीं ना कहीं हमारे अंदर है, यही वजह हमारी पठानों से बड़ी बनती है। सर देखिए ना, तो आपकी पैदाइश कराची की, अच्छा कराची मेरी की। कराची तो फिर तो आप हार्डकोर कराची आईटी होंगी बिल्कुल ना, बिल्कुल, हम लोग उर्दू स्पीकिंग है हम्म, बिल्कुल। अब्बा जो है मेरे वो लखनऊ के, ददियाल मेरा पूरा इंडिया साइड का है, लखनऊ क्या से है। बात है, बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन जी, लखनऊ और पठान, वेरी नाइस। और आप खाली हाथ आ गई, कुछ पका के नहीं लाई? ये एक्चुअली इतना शॉर्ट नोटिस पे मुझे पता चला ना, वरना मैं जरूर आपको, सवा आई एम अ घंटा आपको यहाँ वेरी आने में लग गुड, गया, शॉर्ट उस नोटिस उस है। उस सवा घंटे में मैंने तैयारी कर ली। हाँ, मैं आपके लिए वैसे स्पेशली लेकर आऊंगी बना के। चलें, अल्लाह खैर इंशाल्लाह। लेट्स टॉक अबाउट जो भी आपने बात की थी। हमारी फील्ड में ये बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली शुरू में तो जब आपने इस्टेब्लिश अपने आप को करना होता है, सो देयर इज़ अ प्रोसेस दैट यू हैव टू गो थ्रू, और नए लोगों के लिए अब जो है, जो आपकी प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो डिटर्मिन कर रहे होते हैं आपका करियर, कि अच्छा जी एक प्रोडक्शन हाउस के साथ आप हैं, और फिर वो प्रोडक्शन हाउस ओनरशिप लेता है कि नहीं जी आपने तो सिर्फ हमारा ही करना है और किसी और का नहीं करना। सो when you started off, was it tough for you to break in the industry कि जब तक मैं मतलब किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ नहीं होंगी, या was it easy for you? एक्चुअली मैं जब जिस टाइम पे आई थी ना, तो मैंने शायद करियर को इतना सीरियसली लिया ही नहीं था, और मैं आई वॉज वेरी यंग, मतलब आई वॉज जस्ट 17 years old व्हेन आई एंटर्ड इन दिस फील्ड। 17? यस, Oh, wow. मैं मैट्रिक के एग्ज़ाम्स देने के फ़ौरन बाद यहाँ पर आ गई थी। मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है हिबा खान, तो वो शोबिज़ में थी, उसकी हिबा खान, होप यू जी 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 ना, जी, we know. तो वो इस फील्ड में पहले आई थी। तो बस वो करते करते हम लोग क्लास फेलोज थे, हमने साथ पला बड़ा और पढ़ा। तो वो उसने जब वो फील्ड में पहले आ गई थी, तो मैंने उससे फिर कहा था कि यार मैं आना चाहती हूँ, तो उसके भी रेफरेंस से फिर मेरा एक अब्बा हजूर must have been not. अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फैमिली में कभी भी इस तरह का सीन नहीं रहा, वो बड़े सपोर्टिव किस्म की फैमिली है, स्पेशली मेरे यहाँ काम करने में मेरी अम्मा और मेरे भाई का बहुत बड़ा हाथ है, मतलब दे आर माई बैकबोन, आई कैन से दैट। हाँ, तो क्योंकि वो उन्होंने होता है बड़ा ना। मेरा साथ दिया है इस चीज़ में, तो मैं इस तरह से बड़ा सब, क्योंकि हम 2 ही बहन भाई हैं, तो ये उसको भी बड़ी लाड़ियों में रखा, मुझे भी बड़े उसमें रखा, तो फिर अंदर एक एक्टर तो था ही था,
तो वो बड़ा अच्छा लगता है जब आपका नाम बन जाए या कोई आपको बोले, तो वो देखिए शोहरत एक अलग चीज़ है, या दौलत एक टोटल अलग चीज़ है, लेकिन शोहरत में इंसान ज़रा ज़्यादा खुश होता है, दौलत भले थोड़ी सी कम भी रह जाए, शोहरत बहुत शोहरत में बहुत इंसान खुश होता बहुत है। बुरा नशा है शोहरत बिल्कुल का। बिल्कुल, लोग शोहरत के पीछे बड़ा बहुत बहुत कुछ कर लेते बहुत हैं। कुछ कर, नहीं नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो वाला सीन नहीं है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड मेरी नज़दीक ये है कि इतने वही ना बाय हुक और बाय क्रुक वाला सीन नहीं है मेरा हाँ, बट किसी भी हवाले से। बैक इन द डे उस टाइम पे प्रोडक्शन हाउसेस का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं था जितना अब है। अब हो गया है, और उस वक्त जब मैं आई थी तो मुझे ज़्यादा जो है जैसे काम के सिलसिले में किसी से बोलना, किसी से मिलना, किसी से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे जिस तरह के लुक्स थे तो मेरे इतने कोई हिप्स से नीचे मेरे बाल थे और वन लेंथ बाल थे, और उस वक्त मेरे ख्याल से मुझे सबने यही बोला था, और जिस तरह के लुक्स में मैं आई थी तो सब मुझे यही कहते शैम्पू का इश्तिहार क्यों नहीं किया? एग्जैक्टली तो वो उस वक्त, हाँ कमर्शियल्स टाइम पे, अब वो सारे कमर्शियल्स होते थे जी, वो एक दो एजेंसीज थी उस वक्त, एक वो अजमल मुराद की एजेंसी थी उस टाइम पे, सिट्रस तो था ही नहीं, कोई और दूसरी भी नहीं थी, तो एक आध एजेंसी थी जो मोस्टली बाहर के प्रोजेक्ट्स करवाती थी, पाकिस्तान में कम ही होते थे, तो जब कोई कमर्शियल मिले वो बाहर का, जी मलेशिया का, जी मॉरिशस का, तो वो बाहर जाने की परमिशन नहीं मिली, इस चक्कर में मैं कमर्शियल्स इतने नहीं कर सकी बाहर की अब्रॉड नहीं वगैरह बेटे, की। बाहर नहीं, मुल्क तो बाहर नहीं नहीं जाना। नहीं नहीं, जो काम करना है यही करना, तो ये वाली रिस्ट्रिक्शंस मेरे साथ, मेरे मुझे लगता है मेरे लिए बड़ा बैड लक था उस टाइम पे, कि एक तो उस टाइम पे लड़कियां इतनी नहीं थी जब मैं आई, और लुक्स की वजह से अगर मैं हिट हुई या सब हुआ, तो लोगों ने जब मुझे काम दिया, जब मुझे, तो अब्बा की तरफ से थोड़ा सा ही हो कि नहीं 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 नहीं, बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, तो उस चक्कर में वो फिर अब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 दफ़ा जब आप चीज़ें छोड़ते हो तो फिर आपको मिलना भी बंद हो जाती है, उनको लगता है कि शायद एटीट्यूड प्रॉब्लम है, या करना नहीं चाह रही है, कुछ इस तरह का सीन है, या ये है वो है, तो इस तरह से भी थोड़ा सा मैं मर अभी आपने गई। खुद कहा कि जी लुक्स मेरी ऐसी थी, मगर बहुत दफ़ा होता है एंड अ लॉट ऑफ पीपल स्पेशली से दैट कि जी लुक्स कैन बी अ कर्स आल्सो, बिकॉज आपकी खूबसूरती ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। लोग आपका टैलेंट नहीं देखते, सिर्फ खूबसूरत चेहरा ही देख रहे होते हैं, और आप कभी भी होता है कि आप बहुत अच्छा काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन लोग फिर आपको उस मेरिट पे नहीं लेके आते, कहते हैं हाँ नहीं ये तो हैगी सोनी है, काम नहीं वो देख रहे होते। ट्रू। उसको किस तरह टैकल करती हैं? हाँ, अब मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि हाँ जैसे हाँ, मुझे लोगों ने ऐसे कोई उस काले उस डाले नहीं आंदे। उस टाइम पे ये था कि जी मैं, अच्छा मेरा जो इंतखाब हुआ था वो हुआ था लीड रोल से, हाँ, तो अब काजिम पाशा साहब के ड्रामे में कठपुतली ड्रामा था, वो मेरी शनाख्त है, वो आज तक मेरी शनाख्त है, तो वो ड्रामा मैं कभी भूल नहीं सकती, कठपुतली। तो समीना पीरज़ादा वाज माय मदर, दानिश तैमूर उसमें जो है वो सेकंड उस पे थे सपोर्टिंग पे, और फर्स्ट लीड पे जो थे वो फरहान अली आगा थे, तो मेरी कास्ट ये थी, वाह वाह वाह। जवेरी अब्बासी थी, तो इस तरह से, और पे इसी तरह मुझे जो प्रोजेक्ट्स मिलते रहे तो वो सब लीड पे थे, लेकिन अब वो फिर जो है, अच्छा मेरे अंदर ना हमेशा से टेंडेंसी रही है मोटा होने की, तो आई यूज टू ईट अ लॉट बिकॉज आई वॉज वेरी फूडी, और एक बचपना भी था उस टाइम पे कि अब अगर सीन हो रहा है, भूख लग रही, तो मैं कहूँगी नहीं नहीं पहले मुझे खाना खाना है, सीन रोक दो, तो वो प्रोफेशनलिज्म थोड़ा कम ही था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो बचपना थोड़ा सा ज़्यादा था मेरे अंदर उस टाइम पे, तो यही वजह है कि मैंने थोड़ा सा कबाड़ अपना खुद भी किया है इन चीज़ों पे, कि मैं सीरियसली नहीं लेती थी चीज़ों को, और जब सीरियसली लेना शुरू किया तो रोल्स वैसे नहीं मिले फिर। हाँ, जो वो बात होता है ना कि सच अब है, शऊर आया तो अब मुझे माँ का रोल मिल रहा है, क्या मतलब एग्जैक्टली। है? अच्छा मुझे उस वक्त टाइम पे कहते थे, मैंने वेट जब पुट ऑन कर लिया था उस टाइम पे, तो हर इंसान मुझे कहता था यार तू इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत, तू एक बार वेट कम कर ले, कसम से तबाही मचा देगी, ये कर देगी वो कर देगी। अच्छा जब वेट कम कर लिया तो बल्कि जब मैं मोटी थी तब मुझे सेकंड लीड पे मिलना शुरू हो गया, अब जब वेट कम कर लिया तो मुझे माएँ मिलना शुरू हो गई, मैंने कहा ये क्यों, यंग मदर्स का क्या कॉन्सेप्ट हो गया है अब, एनर्जेटिक माँ ना कह रही है ये। अब ये कि अब वो कैरेक्टर ऐसा हो जाता है जी, ये वो वाली माँ दिखाई जिसकी जो है ना कम उम्र में नेगेटिव, शादी हो गई है, यस। और बच्ची भी 7 साल बढ़, मैंने कहा मतलब माँ और बेटी 7 साल पल बढ़ गए तो इतनी कम एज में शादी हुई है, नहीं नहीं तो वो तो आजकल है। फैशन बन गया है यंग मदर्स का, तो अच्छा नॉर्मली फिर ये भी होता है कि अगर माँ बड़ी आपने दिखाया ना कि जी होटी टोटी खूबसूरत है, तो फिर वो नेगेटिव में ही आएगी, एग्जैक्टली, वो पॉजिटिव नहीं हो सकती। तो फिर तो वो मजे की बात है, फिर वो माँ भी तो उस तरह का देना कि वो नजर आए कि माँ बनी है ये, आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादती वाला सीन हो जाता है मेरे साथ, लेकिन अब आप कितनों को पकड़ेंगे, तो बेहतर है जैसे काम चल रहा है एक वो जो अंदर एक्टर का जो शौक है ना वो मरता नहीं है कभी, मरते दम तक एक्टर कभी आपके अंदर का नहीं मरता, हाँ, वो आप साल में 1 करें या 50 करें, आप करेंगे सब कुछ,
आप कभी छोड़ेंगे नहीं एक्टर, मतलब आप किसी एक्टर को ना घर पे बिठा नहीं सकते, वो अपनी मर्जी से खुद बैठ जाए ना, वो एक अलग चीज़ है। फिर वो दूसरी जगह पे कुछ और काम कर रहा होगा, कोई और बिजनेस कर रहा बीच में होगा, आपने कुछ भी ब्रेक भी कर रहा लिया होगा। था? मैंने लिया था शादी के टाइम पे, अपने ब्रेक लिया था पूरे 11 साल मैंने काम करने के बाद। फिर जब मैंने शादी की थी तब मैंने ब्रेक लिया था, और फिर जब मैंने काम करना शुरू किया तो आई गॉट प्रेग्नेंट। जब मैंने सोचा फर्स्ट टाइम कि मैं कम बैक कर लेती हूँ, 2 साल मैंने गैप लिया, तो आई गॉट प्रेग्नेंट। तो मैंने कहा नहीं नहीं, तो फर्स्ट बेबी है, तो इसमें जो है मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकती है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ज़िंदगी में, सबसे बेशक, बड़ी ब्लेसिंग है, तो बेशक। ये चीज़ तो पहले करने के बाद काम वाम होते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं, दोबारा स्टार्ट कर लेंगे। फिर दूसरी बार जब सोचा फिर आई गॉट प्रेग्नेंट। मैंने कहा, फिर आपने सोचना बंद फिर कर मैंने दिया? सोचना ही बंद, मैंने डायरेक्ट काम कर लिया। मैंने कहा मैं तीसरी बार काम का सोचूंगी नहीं, मैं डायरेक्ट काम करूंगी ताकि मैं मैंने प्रेग्नेंट कहा ना मैं ना ही हूं। सोचूं तो बेहतर है यार। क्योंकि काम का सोचना मेरे लिए ब्लेसिंग हो जाता है और मैं हाँ, प्रेग्नेंट हो जाती हूँ। बट इट्स ऑलवेज लाइक यू सेड कि भाई आपके अंदर का एक्टर नहीं कभी मरता। जब आप स्पेशली इतने टाइम के बाद दोबारा आते हैं तो एक वो फियर आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज लाइक यू सेड कि भाई एक टाइम पे आप लीड कर रहे होते हैं, True. और जब उसको अडेप्ट करना पड़ता है कि यार अब वो वाले रोल्स नहीं है मेरे लिए डिफरेंट रोल्स हैं, तो इट्स ऑलवेज टफ कि मतलब ट्रांजिशन करना। आई नो, क्योंकि ये चीज़ से मैं क्योंकि खुद गुजरी हूँ ना पर्सनली, तो मैं इस फील को कभी भूलूंगी नहीं। क्योंकि एक वो होता है जो बिल्कुल आप अपनी जर्नी शुरू करते हैं, तब तो आपने वो शोहरत, वो चीज़ देखी नहीं होती ना, तो इसलिए उसका वो चार्म आप नहीं बयान कर Yeah. सकते। वो तो बिल्कुल हर चीज़ 0 0 0 होती है, 0 से स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब आप छोड़ के और फिर दोबारा कोई चीज़ आप पीक टाइम पे छोड़ें और फिर आप 0 से शुरू करें, तो बड़ी एक हर्टिंग सा वो पॉइंट होता है उस टाइम पे। जैसे कि मैंने 2017 में आई गॉट मैरिड, तो आई लेफ्ट इंडस्ट्री फॉर द टाइम बीइंग। Yeah. तो लेकिन मुझे नहीं पता था वो टाइम बीइंग मेरा बहुत लंबा टाइम हो जाएगा और चीज़ें इस तरह की हो जाएंगी। हालांकि फैमिली की तरफ से या हस्बैंड की तरफ से कभी भी मुझे ये नहीं हुआ कि काम मत करो। वो हमेशा मेरे, ये एक ब्लेसिंग भी रही है मेरे ऊपर कि तुम्हारे अपने ऊपर है, घर देखना है घर देखो, फैमिली देखनी फैमिली देखो, काम करना है काम करो, दोनों एक साथ चीज़ें लेके चल सकते हो, दोनों लेके चलो, जो बेहतर लगता है वो हमेशा मेरे ऊपर रहा है। नहीं, दैट्स अ गुड तो थिंग, बिकॉज फिर अक्सर ये भी होता है ना कि आपको प्रेशराइज किया जाता है कि नहीं यार फैमिली कम्स फर्स्ट। नहीं नहीं, सो दिस अल्हम्दुलिल्लाह वाज ऑलवेज योर डिसीजन। जी, हमेशा से मेरे ऊपर रहा है, तो वो मेरे ऊपर ही था। तो मैंने कहा कि नहीं यार, चलो फैमिली को भी टाइम देना चाहिए। और ये एक चीज़ ऐसी है कि काम तो आता जाता रहेगा, लेकिन घर गृहस्थी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब वो भी एक न्यू लाइफ थी मेरी। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा गैप लिया था। लेकिन जब मैंने स्टार्ट कमबैक जो किया ना, क्योंकि मैंने छोड़ा तब था जब मैंने फिल्म की थी यासिर नवाज की, मेरुनिसा वी लव यू, एंड इट वाज हिट। बहुत अच्छा उसका वो था, बहुत सुपर हिट रही वो, और सिनेमाज में भी। उस वक्त लोगों ने बड़ा और मजीद, जिनको नहीं भी पता था उन्होंने, क्योंकि बड़े पर्दा तो फिर बड़ा पर्दा ही होता है आपकी जो है वो, आप एक सीन करें आप नजर आ जाते हैं कि जो वो तो प्रॉपर एक कैरेक्टर था मेरा भाभी का, दानिश तैमूर की उसमें मैं भाभी बनी थी। सोचे पहले ड्रामे में मैं हीरोइन थी, दूसरे एक पहली फिल्म में उसकी भाभी बन रही। बट इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। आयजा जो है मेरी स्कूल फेलो रह चुकी है, मेरी मदर की जो थी वो स्टूडेंट थी। कौन सा आयजा, स्कूल था जहाँ से इतने एक्टर्स आप निकले? देख सारी लें, लड़कियां एक्ट्रेस बन आयजा, गई हैं। हिबा और मैं एक ही स्कूल के हम लोग पढ़े बड़े। तो खैर, लेकिन हमारी जो जर्नीज थी वो अलग अलग थी। हाँ, बेशक। तो और आयजा जो है मेरी अम्मा की बड़ी फेवरेट, और उनकी भी मेरी अम्मा बड़ी फेवरेट टीचर थी, इंग्लिश की टीचर थी, क्योंकि मेरी अम्मा 9th 10th की। तो जो है, तो दानिश से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। तो हमने जब फिल्म की थी तो उस वक्त वो अच्छा, वो बड़ा वैसे सपोर्टिव किस्म का, बड़ा केयरिंग किस्म का एक्टर भी है, अपना को स्टार है दानिश जो है। नो तो दानिश उससे इज, भाई अगर आप यूट्यूब के नंबर देखें, दानिश इज द मोस्ट पॉपुलर एक्टर ऑफ पाकिस्तान। ट्रू, हर ड्रामा इज लाइक ओवर 100 मिलियन, पता नहीं कितने कितने व्यूज आ रहे होते हैं। बिल्कुल, दोनों के। तो वो फिल्म मैंने उस टाइम पे छोड़ी। तो कास्ट हमारी ऐसी थी कि वो वैसी सुपर डुपर हिट थी। तो फिर उसके बाद आई गॉट मैरिड, और मुझे लगा क्योंकि वो पीक टाइम है, उसके बाद उस फिल्म के बाद मुझे इतने ऑफर्स मिले, इतने अच्छे अच्छे, चाहे वो बजट वाइज हों, चाहे वो कैरेक्टर वाइज हों, चाहे, और उस टाइम पे जो है इत्तेफाक से हमारी कुछ जो लीड एक्ट्रेसेस थी उन्होंने गैप ले लिया था। उनकी भी ये था कि जी फैमिली, शादी हो गई थी और बच्चे हुए, ये हुए, तो उनके लंबे गैप आ गए। तो वो मेरे लिए एक बड़ा अच्छा था कि मैं आराम से उस चीज़ को दोबारा मैं कर सकती थी। लेकिन फिर जो है वो शादी की वजह से मैंने उस चीज़ को तरजीह नहीं दी। मैंने कहा कि नहीं घर पे बैठते हैं। गेटिंग बैक टू द इंडस्ट्री, वो पहला फेयर क्या था कि अच्छा मैं दोबारा आने लगी हूँ?
वो यही ना कि वो 4 साल का लंबा गैप ले लिया, बच्चे भी हो गए, घर गृहस्थी भी सीख ली, सब कुछ कर लिया। नहीं मगर काम फिर के वक्त नहीं हुआ कि अच्छा यार मैं अब लीड के बजाय अब मैं मतलब सपोर्टिंग में आ रही हूँ, सो वो एक आता है शिफ्ट वही आता मैं है आपसे शेयर करूँ कि जब मैंने सोचा कि यार दोबारा करते हैं, तो मेरा तो वो माइंड वैसे ही बना हुआ था ना कि जो पिछली बार जो ऑफर्स हुए थे, तो अभी भी वो ऑफर्स मेरे लिए वैलिड होंगे, हम्म मेरे पास मेरे लिए अवेलेबल होंगे, तो क्यों ना अब जाके करते हैं। वही आप बिल्ली के ख्वाब में चिड़चिड़े वाला सीन था उस वक्त मेरा। तो अब दोबारा जब कम, और उस 4 साल में अच्छा मैं बच्चों में इतना, घर में घर गृहस्थी में बच्चों में इतना इन्वॉल्व हो गई, 2 बच्चे माशाल्लाह या मेरे बैक टू माशाल्लाह बैक हो गए, तो दोनों बॉयज़। और उनमें मैं इतना ज़्यादा वो हो गई कि मैंने टीवी देखा ही नहीं, तो मुझे पता नहीं कितनी आई, कितनी गईं, कौन आया, कौन गया, कितनी नई लड़कियाँ, कितने नए लड़के उसमें इंट्रोड्यूस हो गए और माशाल्लाह इतना अच्छा काम करने लगे कि वो बैक टू बैक वो पॉपुलर होते चले गए। तो मुझे पता चला जब मैं दोबारा एंटर होने लगी फील्ड में, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ओह! ये तो अब आजकल नंबर 1, नंबर 2 पे ये लोग चल रहे हैं। हाँ हाँ मैं जब छोड़कर आई थी तब उस वक़्त कोई और थे। अब इस दौरान ये लोग 4 साल में कितनी इंडस्ट्री बदल गई है, कितनी भाई चीज़ें आप चेंज हो गई, मैं कितने प्रोडक्शन हाउसेस बंद हो गए और बिल्कुल कुछ खुल गए। और देखिए जब आपने काम शुरू किया उस टाइम पे यूट्यूब इतना बड़ा फैक्टर नहीं था। बिल्कुल नहीं था। आई थिंक मेरे ख्याल शुरू सोशल शुरू में ही मीडिया आ का रहा इतना था। था ही या नहीं उस टाइम अब पे। जितना ड्रामा बनना ज़रूरी है उतना ही उसका सोशल मीडिया पे प्रेजेंस होना वो बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरी ज़रूरी है। है। अच्छा मैंने इन चीज़ों से अपने आप को बिल्कुल ज़ीरो रखा हुआ था। ना मैं इंस्टा यूज़ करती थी, ना मैं फ़ेसबुक इतना यूज़ करती थी, ना स्नैपचैट वगैरह, टिकटॉक ये वो सारे। ये सब मैंने अब अपने अपने यंगस्टर्स को देख के, यूथ को देख के, और जो अपने जूनियर्स हैं, ऐसा नहीं आप हर उम्र में कुछ ना कुछ सीखते हैं। या सीखने की जो आपकी सलाहियत वो नहीं मरनी चाहिए, हम्म क्योंकि हर लम्हा, हर पल आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो मैंने अपने अपने यंग यूथ से यही सीखा कि सोशल मीडिया होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा इससे उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या ये फ़ेम का ताल्लुक जो है आपके सोशल मीडिया पे बड़ा डिपेंड करता है अब, कि अगर आपने कोई एक चीज़ भी की है तो आप फ़ौरन उसको इंस्टा पे डालें। हाँ आप उसको फ़ौरन अपने जितने आपके वो ऐप्स हैं या जितने भी आपके लिंक्स हैं उसमें फ़ौरन उस पे शेयर करें, क्योंकि जितने आप स्प्रेड करेंगे उतनी आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी, उतना लोग देखेंगे, उतनी आपकी चीज़ें पॉपुलर होंगी। तो ये दिस इज़ व्हाट आई गॉट फ्रॉम माय जूनियर्स। नहीं नहीं वो तो है सीरियसली। ज़रूरी तो है। अब मैंने करना शुरू किया ना, बड़ा वो देर है दुरुस्त है अच्छा वाला मतलब अब सीन है। आप टिकटॉक पे आ चुकी अब हैं। मैं टिकटॉक पे कुछ ज़्यादा ही आ गई हूँ कि मेरी टिकटॉक वाली चीज़ भी वायरल हो गई। अभी इस्लामाबाद की शूट पे थी मैं, तो मुझे वहाँ पे मेरे को स्टार्स ने दिखाया, को एक्टर्स ने कि ये देखो तुम्हारा क्या वायरल हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो यार जो आपने मगर जो देखिए ना आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एक्सपैंड हो रही हैं बिकॉज पहले सर आपको ड्रामे के पैसे मिलते थे, अब आपको पता कि यार मेरे इंस्टाग्राम फॉलोइंग है, मेरे टिकटॉक्स हैं, मेरे व्यूज़ हैं, तो आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं टू अर्न ऑल्सो बिल्कुल एड्स। और आपको कॉर्पोरेट भी अब उस लेवल से देखता है कि यार आई बॉल्स कितने हैं, कितने व्यूअर्स हैं, तो इसलिए दैट्स वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नाउ। बहुत से अभी अभी हाल ही में एक आर्टिकल भी आया था जिस पे था कि जी एक्टर्स जो हैं वो कहते हैं कि जी हमारी अपनी सोशल मीडिया और हमें लेट्स सपोज हमें अब एड एजेंसीज की ज़रूरत नहीं, बिकॉज हम लोग तो अपना ही वो मतलब जनरेट कर रहे होते हैं। आई नो। लेट्स टॉक अबाउट यू बीइंग टाइप कास्टेड, स्पेशली अब जाके जो एक टाइप कास्ट में आ रहे हैं, मतलब होता तो है फिर आपको फ्रस्ट्रेशन तो होती है कि यार एक तरह के रोल्स आ रहे हैं मेरे पास। हाँ, वो उस टाइम पे मुझे बड़ा धचका लगा था, वही जब मैं 4 साल के बाद जब मैंने दोबारा किया कि मेरे वो बिल्ली के ख्वाब में चिड़चिड़ वाली जो मैं बात कर रही हूँ, मुझे लगा कि शायद वैसे ही मुझे मिलेगा ये है वो। तो जो 1-2 जब मुझे ऑफ़र्स आए तो उस वक़्त मैंने कहा नहीं, नहीं मुझे तो नहीं करना, वो भाभी का कैरेक्टर, बहन का कैरेक्टर, इसका कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर, अच्छा जो चाची का कैरेक्टर, नहीं, मैं कैसे कर सकती हूँ ये चीज़? इस तरह तो मैंने कभी की भी नहीं है, इस तरह का तो मुझे कभी ऑफ़र नहीं है। चलो भाभी भी समझ आता है, बहन भी समझ में आती है, लेकिन ये माँ-वाँ इस तरह से तो जब वो मुझे कोई चीज़ मैंने कहा यार अब बिस्मिल्लाह करने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा, चलें। फिर वो उस वक़्त जो है जब मैंने वो ड्रामा साइन किया था तो आई वाज़ नॉट प्रेग्नेंट। ओके जब मैंने वो जब उन लोगों ने कहा कि नहीं अब हमने ये शूट करना है, और उस वक़्त जो है ना पीक टाइम पे कोरोना आया हुआ था। ओह अच्छा पीक टाइम पे वो या फर्स्ट कोरोना जब आया था, तो अब वो उस टाइम पे आप ज़ाहिर है वो आपकी प्रेगनेंसी भी चल रही है और फिर चीज़ें इतनी सेंसिटिव चल रही हैं। मैंने कहा करूँ नहीं करूँ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था। वो कैरेक्टर ऐसा था कि वो मेरा, अदनान जिलानी और सलीम महराज का जो है वो ट्रायंगल था। वो स्टोरी भी कुछ इस तरह की थी, वो बाद में उन्होंने उसका स्टोरी का बेड़ा गर्क कर दिया, वो अलग अलग चीज़ है, लेकिन वो जिस तरह लिखी गई थी वो उस वक्त बहुत अच्छी थी। अगर वो उसी ट्रायंगल पे या वो उसी तरह चलती, वो फिर आगे बच्चे भी बढ़ा दिए, फिर वो ओह भी कर दिया, फिर और वो यंग टू ओल्ड एज कर दी, इस तरह से कर दिया।
खैर वो फिर जो है डब्बा गोल हो गया उसका। जब वो किया था तो आई वॉज 3 months प्रेग्नेंट। जब साइन किया था तो आई वॉज नॉट एट ऑल प्रेग्नेंट। जब वो पहला सीन हमने जब किया, और हमने किया था हैदराबाद में जाके, हम्म, तो वहाँ पे हमने शूट की। वो खेत वेत, क्योंकि गाँव वाँव दिखाने थे, गाँव का कैरेक्टर था वो इस तरह का कैरेक्टर का, बड़ी खूबसूरत औरत है, गाँव का सब मर्द उस औरत पे मर रहे होते हैं, ये है वो है, फलाना नहीं फलाना। तो वहाँ का जो सरपंच टाइप का कुछ कहता है, वो जो बड़ा आदमी होता है, मुंशी जो पंचायत वगैरह जो टाइप मेन वाला, चीज़ वो या कर, तो अच्छा वो चौधरी, सलीम, हाँ चौधरी चौधरी के जी या होते हैं, चौधरी। उनका दिल आ जाता है इस पे। तो वो अपनी बीवी को बेच देता है पैसों के लिए। तो वो सलीम राज था जो चौधरी टाइप का था, और वो अदनान जिलानी वॉज द हस्बैंड एंड आई वॉज द वाइफ। तो वो इस तरह का है। बड़ा इंडिसेंट प्रपोजल था ये, अच्छा। तो वो इस तरह, और उसमें भी दिखाना था कि वो औरत जो है प्रेग्नेंट है, वो प्रेगनेंसी में बेचता है। तो वो, और मैं थी भी, मैंने कहा इतना नेचुरल मैंने ये सीन ना कभी किया नहीं वैसे, कि प्रेग्नेंट तो आपको कैरेक्टर मेथड था, एक्टिंग तो करने मैंने की मैंने जरूरत नहीं हुई। बिल्कुल करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो ऑटोमेटिकली वो हो गया। तो वो मेरा था कमबैक बेसिकली, आप समझें कि कोई 2.5 साल के बाद। तो स्टार्ट उससे लिया, तो प्रेगनेंसी में ड्रामा स्टार्ट हुआ था। और वो जो कोरोना के पीक टाइम की वजह से जो है, वो सबके उस वक्त जो सैलरीज थी, पैसे थे, बजट्स थे, वो ऑटोमेटिकली 30%, काफी स्लैश हुए थे। 40%, हाँ, किसी के 70% एकदम नीचे गिरे थे। क्योंकि लोग काम नहीं कर रहे थे। वो आई थिंक वर्ल्ड वाइड ही सबका हाँ, नहीं नहीं फाइनेंशियल वो, इशू आया था। हाँ, तो उस चक्कर में सबके पैसे नीचे आ गए थे। तो सोचें, आई थिंक मुहिब की फिल्म भी उन दिनों में हुई थी, और ये लोग बैंकॉक में फंस गए थे। आई नो। इशरत उस टाइम पे शूट हो रही थी, तो मतलब काफी मेन हमारी प्रोडक्शन थी जिनको बड़ा फर्क पड़ा था इससे। तो सबके पैसों पे बड़ा फर्क पड़ा था। तो उस टाइम पे जब मुझे दोबारा जब ऑफर हुआ, अच्छा मेरा जो सबसे पहला जो कमाई थी वो थी 4,000, 1,000 पर डे। क्या जब मैं बात। फर्स्ट टाइम जब मैंने शूट की थी, एवरेडी प्रोडक्शन से थी, हम्म, तो वो मेरी जो फर्स्ट सैलरी थी 4 दिन की, 4,000 था। आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरी पॉकेट मनी निकली थी। और इस बार जब इस गैप के बाद जब मैंने किया, कैन यू बिलीव कि मतलब मैंने किस पीक टाइम पे छोड़ा, हम्म, और मुझे ऑफर हुआ 10,000 पर डे। सारा जी 10,000 पर डे, और मैं धचका मुझे लगा, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये नहीं करूँगी, मैं तो ये नहीं। मुझे रोना भी आया, मुझे बुरा लगा, लेकिन क्योंकि मेरे अंदर का जो एक्टर है ना वो जाग रहा था, मैं हाँ, करना चाह रही थी। अच्छा मैं थोड़ी सी ना डिप्रेसिव सी हो रही थी कि बस अब मुझे काम करना है, कि अब संभाल ली ना, आ गया सब कुछ। उस वक्त तो हाँ, घर गृहस्थी का इतना शौक था, भूत उठा हुआ था कि हर चीज़ सीखने को मिल रही थी, तो नया नया सीख रही थी, तो इसलिए हर दिन एक नई चीज़ होती थी। हम्म, लेकिन अब जब सीख लिया, तो अब मैं मज़ीद क्या सीखूँ, अब मुझे सब कुछ आ गया। अब मुझे काम करना है, दोबारा मुझे अपना काम जॉइन करना है, ये भी करते रहना है, वो भी करते रहना है, सब कुछ करना है ये। तो वो जब लगा तो मैंने कहा कि इट्स ओके, चलो कोई बात नहीं। डज इट हेल्प कि ऑब्वियसली बात है जब आप सेम फील्ड में मैरिज आपकी होती है, आपको एक एडवांटेज होता है बिकॉज योर पार्टनर अंडरस्टैंड्स कि अच्छा यार इस फील्ड की क्या रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल दैट। बट समटाइम्स इट कैन ऑल्सो बी ऑन द अदर साइड कि अच्छा यार कि नहीं अब तुमने ये नहीं करना एंड ऑल। सो हाउ डिड योर हस्बैंड सपोर्ट यू ड्यूरिंग योर करियर? मतलब कभी आप लोगों ने डिस्कस किया कि मैंने ये प्रोजेक्ट करना है या नहीं करना एंड ऑल दैट, या कभी उन्होंने मना किया हो कि भाई नहीं तुमने इनके साथ नहीं करना? हाँ, मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में मुझे ऐसा लगता है कि जिन-जिन प्रोजेक्ट्स के लिए मैंने मोहसिन की बात नहीं मानी, तो मैंने नुकसान ही उठाया। वैसे नॉर्मली अच्छा। मैं, हाँ, कुछ 1-2 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे कि जैसे वो कहते थे वैसे आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, एक तो वो बात इतना स्वीटली करते हैं, सब कुछ करते हैं कि वो आप जनाब कर के कि आपकी मर्ज़ी है, मैंने आपको समझा दिया, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अगर आपका दिल ठुकता है, आप करें, अगर दिल नहीं मानता तो ना करें। वो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे होते थे, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचती थी। मैंने कहा ना, वो हम्म, हमेशा से एक थोड़ा-सा बचकाना दिमाग टाइप का रहा है कि हम्म, नहीं, 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 हमेशा सबको लॉयल्टी के साथ लेके चलना। खुद लॉयल हूँ, खुद सिंसियर हूँ, तो समझती हूँ कि सामने वाला भी उतना ही है। हाँ, तो मैं कभी किसी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाती, ना किसी के साथ नाइंसाफ़ी करना पसंद करती। तो ऑटोमेटिकली एक अंदर से फ़ील आती है कि कोई मेरे साथ भी नहीं करेगा, हालाँकि ऐसा नहीं होता, लोग कर जाते हैं। और वो जब ऑन एयर होता है, जितना बताया जाता है वो कैरेक्टर को, तो वो चीज़ अलग होती है। लेकिन जब वो शूट किया जाता है और जब वो सामने निकल कर आता है, तो कुछ चीज़ें एडिट हो के, कुछ चीज़ें इस तरह से हो के, 1-2 बार ऐसा हुआ कि वो बुरी निकल कर आई। तो हम्म। वो फिर मुझे उस वक़्त एकदम हथौड़ा पड़ता था दिमाग पे कि यार मोहसिन वाज़ राइट, नहीं करना चाहिए। बट नाउ डू यू डिस्कस एवरीथिंग? हाँ, हाँ, ईच एंड एवरीथिंग कि मैं अब जो है, पहले भी, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा, कि कोई भी चीज़, इवन माँ का भी कोई कैरेक्टर होता है या कुछ इस तरह का होता है,
तो आई ऑलवेज आस्क्ड कि ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या है क्या नहीं। वही ना, इट कैन बी अ ब्लेसिंग आल्सो, बल्कि अब तो मैं ये करती हूँ कि कोई वन लाइनर आता है, बिकॉज आई कैन नॉट रीड उर्दू प्रॉपरली, मैं बहुत हिज्जे करके पढ़ती हूँ, फ्लुएंसी के साथ नहीं पढ़ पाती। जैसे कि अगर कोई मुझे दे दे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ पाऊंगी, क्योंकि छुट्टी सब लोग पूछते हैं आप कहाँ से हैं, मैं यहीं केड़ा से ही हूँ। कॉलेज था जहाँ की उर्दू नहीं सिखाई गई इन लोगों को और सब अदाकाराएं बन गई हैं। नहीं अच्छा। नहीं, उर्दू आती है, बहुत अच्छी मैं बोलती हूँ, लेकिन मेरा जो लिसनिंग पावर है ना वो पढ़ने से ज़्यादा तेज़ है। मैं जितनी देर में आप मुझे जैसे कोई भी लाइन बताएंगे, मैं इतना जल्दी पिकअप कर लूँगी बनस्बत पढ़ के याद करने में। तो मुझे लगता है कि मैं देखने से ज़्यादा सुन के जल्दी याद कर लेती हूँ। तो मैं अपने जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं वो मैं सुन के ही याद करती हूँ। नहीं नहीं, अच्छा मेरा भी ये अब जाके ना, क्योंकि एक टाइम आता है जब आपको पता होता है कि यार अच्छा इस सीन के अंदर ये चीज़ें बोलनी है, तो आपको पता होता है कि यार एक चीज़ मतलब आपको समझ आ जाएगी। हाँ, ये मेरा टैलेंट है, मुझे पता है कि ये मगर आप फिल्बदी करती हैं डायलॉग्स में? लाइक जो लिखा है वही सर बोलना है या अपनी तरफ से नहीं ऐड नहीं, अपनी वगैरह? तरफ से ऐड करती हूँ। जैसे मुझे मफ़हूम समझ में आ जाए, मेन चीज़ आपका मफ़हूम, अगर वो आपको समझ में आ गया, हाँ, अनटिल अनलेस कोई राइटर ये ना कह दे कि इसका ज़ेर ज़बर पेश चेंज नहीं होना चाहिए। खलील तो साहब, हाँ, मैंने खलील साहब सुना का है, मैंने ज़ेर अभी ज़बर तक नहीं उनके होता साथ चेंज। नहीं किया। हाँ हाँ, अगर ऐसा है तो फिर मैं ऑफ कोर्स रट्टे मार लूँगी। हाँ, नहीं वो क्योंकि कई राइटर्स होते हैं ना, वो कहते हैं हाँ, कि वो नहीं कुछ बुरा, भाईजान। कुछ खलील साहब ही नहीं, हाँ। बहुत से राइटर्स ऐसे होते हैं जो नहीं पसंद करते कि हमारे उसमें अमेंडमेंट्स हों। तो इसलिए मैं पहले पूछती हूँ कि यार कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या ऐसे ही बोलना, अगर ऐसे बोलना तो मैं याद करके बोल देती हूँ। तो फेवरेटिज्म तो है हमारी इंडस्ट्री में, बहुत है। कैसे हैंडल करती हैं? ऐसे ही जैसे आके यूं बैठ के अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक। अब मुझे पता है वो मेरे मुंह पे किस तरह से बात करें, अब मेरे निकलती है पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बट मैं हमेशा सबसे अच्छे से ही मिलती हूँ। और हर बार ये तो अच्छा, जब भी कोई मेरे मुंह पे मिलता है कि यार अब ये वाला नेक्स्ट, अरे यार हमने इसको नहीं बुलाया, यार हमने आपको, यार तुम्हें मैंने बोला था अच्छा, मुंह पे वहां कह से आया देते था हैं। यार। हाँ। अच्छा, हो सकता है उस वक्त लाइनें बिजी हो सकता है कि मेरा नंबर बंद हो सकता है इत्तेफाक से वो कोई ऐसी बुरा वक्त होगा या वो ऐसी कड़ी होगी जिसमें मेरा नंबर बंद होगा, तो वो मेरा बैड लक है, नहीं मिला होगा। तो बिला वजह मुंह पे झूठ बोलने का क्या फ़ायदा। मुझे लगता है कि सच ही बोलना चाहिए इंसान को। नहीं समझ आ रही, नहीं समझ में आ रही, समझ में आ रही हो तो ठीक है, करते हैं काम। बट यू मेक इट अ पॉइंट नाउ कि यार मैंने इन लोगों के साथ ही काम करना है, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ एक्टर्स जो कि ना कहते हैं कि नहीं यार, लेट्स सपोज लॉट ऑफ पीपल आर जस्ट कंफर्टेबल कि भाई हमने सिर्फ हम टीवी के साथ काम करना है। अच्छा, नहीं, आई एम कंफर्टेबल विद एवरीवन, बट पीपल शुड ऑल्सो बी कंफर्टेबल विथ मी ना, कि वो मुझे कास्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब जहाँ फेवरेटिज्म है, जहाँ चेन ही चल रही है फेवरेटिज्म की, तो वहाँ तो मैं बीच में घुस के नहीं बोल सकती कि मैडम या सर प्लीज़ मुझे कास्ट कीजिए, मैं इतनी साल पुरानी हूँ यहाँ पे, अपनी टीम का हिस्सा मुझे। अच्छा, मुझे ना, आई डोंट लाइक बेगिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल कि मुझे काम दो। अगर यही करना है तो ऊपर वाले के सामने करें, क्योंकि उनको भी बनाने वाला ऊपर वाला ही है। बेशक। तो डायरेक्ट मेरे ख्याल से अगर आप हेडक्वार्टर पे बात करें तो ज़रा ज़्यादा बेहतर रहेगा और जल्दी मिल जाएगा काम, और जो आपके हक में बेहतर होगा वो आपको फ़ौरन मिलेगा। और आई थिंक कि ये मेरा मेरा बड़ा अकीदा है इस बात पे कि जो आपके नसीब में है वो आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता। वो आपको मिलेगा चाहे वो जैसे भी मिले। मदरहुड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल जो कि एक ऑनेस्टली औरत की स्पीकिंग, जिंदगी में आता है। एग्जैक्टली, मैं अपने बारे में बताऊँ, मुझे पता है आई एम अ गुड एक्ट्रेस। आई नो, मुझे मुझे एक्सप्रेशंस खेलना तो मैं नहीं कहूँगी, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी अपने लिए, लेकिन ऑफ कोर्स अगर कोई और नहीं करेगा तारीफ तो मैं खुद अपनी तारीफ कर सकती हूँ। मुझे पता है, मैं देखती हूँ, मेरी मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक्स तो घर पे मेरी माँ है, जो मुझे मेरा अच्छा और बुरा दोनों बताती है। क्या बात है। वो मैं कहती हूँ अगर उनको लेडी क्रिटिक्स में डायना बिठा घर बैठी हुई है अभी दें तक हैं? वो अगर क्रिटिक्स में होती ना, आई स्वेयर वो मेरी धज्जियाँ उड़ा रही होती बहुत सारी चीज़ों पे, क्योंकि वो घर में ही इतना मुझे क्रिटिक्स में ले आती हैं कि वो, अच्छा वो वाला सीन नहीं है उनका कि अगर मेरा बच्चा तो वो सही कर रहा है। हाँ। वो कहती हैं अगर मेरा बच्चा है और गलत कर रहा है तो इसको बताओ कि वो गलत कर रहा है, ताकि वो नेक्स्ट टाइम ना करे। वो उन माओं में से नहीं है कि वो गलत बात पे जो है आपको हम ही भरे से, हर माँ अपने बच्चों को, जैसे कुछ माएँ होती हैं जो कहती हैं नहीं गलत भी करे तो मेरा बच्चा सही है। नहीं, वो कहती हैं अगर गलत भी अगर सही भी है तो किसी और ने भी गलत किया तो मैं इसको इस बात पे ही डांटूंगी कि भाई वो तुम मेरी औलाद हो, दूसरा मेरी औलाद नहीं, मैं तुम्हें ही समझाऊंगी कि आप इस उसमें थे क्यों। बल्कि आप कभी उसमें कभार होता है दूसरे का गुस्सा भी आप पे ही उतर रहा होता है और आप कहते हैं नहीं नहीं, वो तो मेरे ख्याल से हर
लविंग और केयरिंग माँ का एक हिस्सा है। आजकल मैं भी ऐसे ही कर देती हूँ कि वो जो अब मेरे 6 साल का बच्चा और 5 साल का बच्चा क्या ही कुछ गलत करेगा, लेकिन वो होता है ना, वो माँ की एक साइकी होती है कि यही है मेरी औलाद जो सुनेगी, जो किसी से हाँ, तो अपनी भड़ास निकाल देती हूँ कभी-कभी अपने इतने छोटे बच्चों में जिनको कुछ पता नहीं है। दे आर वेरी स्मॉल। इसलिए वो पोकीमोन देखते हैं, वो आपको नहीं देखते। उनको होता है कि ऐसे ये ड्रामा नहीं देखना। सोशल मीडिया को कैसे देखती हैं? बिकॉज एक एक्टर के लिए अब चलें, आप काम शाम तो आपका हो रहा होता है, मगर एक सोशल मीडिया के ऊपर हिट होना बड़ा ज़रूरी है। और वही आप लोगों वाली बात कि जी उस टाइम पे तो होता था कि जी ड्रामा हिट हुआ तो हो गया, लेकिन अब है कि सोशल मीडिया पे अगर आप हिट नहीं है तो आपको कास्टिंग भी नहीं मिलती। ट्रू। अच्छा, इसका मुझे अंदाज़ा होना शुरू है कुछ अरसे से। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, या ये भी अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग है कि अब जैसे सोशल मीडिया पे मैंने अब जाके यूज़ करना शुरू किया बड़े कम अरसे में। बल्कि आप समझे कि तमाशा के बाद मैं ज़्यादा इन हुई हूँ। हाँ। क्योंकि तमाशा में जाने से मेरे फ़ैन पेजेस बने, मेरे फॉलोअर्स और मज़ीद बढ़ गए, खुद से बढ़ गए, ये हो गया, वो हो गया। मतलब कोई इस तरह का सीन नहीं है कि फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आपने कोई जद्दोजहद की हो या हम्म, कुछ की हो, वो नहीं। बड़े जेन्युइन फॉलोअर्स मेरे बड़े। तो वो मैंने देखा तो मुझे उससे एक ज़रा एक कहते हैं ना कॉन्फिडेंस मिलता होगा। कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और फिर आपको जब प्यार नज़र आ रहा होता है, फिर जब कमेंट्स में लोग अच्छा लिख रहे होते हैं, कुछ अच्छे बुरे तो सभी लिखते हैं, हम्म, लेकिन आप हमेशा उसमें से अच्छी चीज़ निकालें, क्योंकि बुरे के पीछे जाएंगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस मज़ीद ख़राब हो जाएगा। हाँ हाँ। क्योंकि यहाँ पे तो मेरे ख्याल से बड़े-बड़े लेजेंड्स का भी अगर आप नाम लें, आप हॉलीवुड से लें, बॉलीवुड से लें, कहीं से भी लें, तो अच्छा-बुरा तो उनके लिए भी बोला जाता है। तो मैं तो हमेशा से वो हूँ कि 30 से बादशाह में। तो मैं कभी भी अपने आप को लेट डाउन ना फ़ील कराती हूँ और ना करती हूँ, ना होने देती हूँ और ना करने देती हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस आपका हमेशा होना चाहिए। ऐसे आप ऐसे काम ही ना करें ना जिस पे कभी कोई आप पे उँगली उठाए। नहीं, वही आप वाली बात है कि भाई अगर आप अपने अपने टैलेंट को उस तरह नहीं डिस्प्ले करते मार्केट के अंदर, और स्पेशली बहुत से लोग हैं जो ड्रामा उस तरह नहीं देखते, मगर वो आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस को देख रहे होते हैं और बिल्कुल, फिर उसके थ्रू आपको देखते बिल्कुल। हैं। एंड तमाशा वाज लाइक यू गॉट इंट्रोड्यूस टू अ वेरी न्यू ऑडियंस, और एक नई जनरेशन आपको देखना शुरू बिल्कुल। करती है। अब जिस तरह अभी अभी एक पॉडकास्ट हुई थी, हम लोग मतलब उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक्टिंग का क्यों नहीं सोचते। हैं? हाँ, वो थी वही, अभी क्यों नहीं आएगी वो पॉडकास्ट। सोचते? वो खैर शी इज़ अ न्यू, वो जेन ज़ी है, तो जेन ज़ी वाली ओह! उसने कहा, कहती है आपके एक्सप्रेशन बड़े अच्छे हैं, यू कैन बी अ वेरी गुड एक्टर। मैंने कहा थैंक यू, थैंक यू। कैन यू बिलीव कि मैंने आपका जो है वो जट एंड बॉन्ड, कितना पुराना ड्रामा है। हाँ, मैं तब से आपकी फ़ैन हूँ। अच्छा, मैं एडा बुड्ढा भी नहीं है जिन्ना तुसी मैनू नहीं, बना, नहीं। मैं तब से आपकी। अच्छा, मतलब अंधी तो नहीं थी ना मैं, हाँ, नहीं। देखती तो थी। जट एंड बॉन्ड इंडस विजन पे वो आता था। जी जी, मैं जट एंड बॉन्ड के ज़माने का हूँ, हम डीवीडी के ज़माने के हैं जी। मैं वीसीआर के ज़माने की हूँ जी, आप क्या समझ रहे अच्छा चल नहीं। हैं? तो अवार्ड्स के बारे में क्या ख्याल है आपका? अवार्ड्स लाइक नहीं मतलब कभी, मैं ये तो नहीं कह रहा आपको अवार्ड मिला है, मगर मैं ये चाह रहा हूँ कि अवार्ड्स के बारे में क्या है, मतलब हमारे जो अवार्ड्स होते हैं, हुँ, हुँ। हर चैनल का अपना एक अवार्ड है, नहीं बल्कि एक ही हम अवार्ड्स के हैं, लक्स अवार्ड्स है, और हमारे पास और कोई अवार्ड नहीं है। पहले काम तो इनकी तरफ से मुझे अच्छे मिल जाएँ, तो फिर ये अवार्ड में डाल ही देंगे। नहीं, मगर आप बिलीव करती हैं कि अवार्ड्स और होने चाहिए? ऑफ कोर्स अवार्ड्स मेरे ख्याल से हमारे अच्छे होते हैं। बल्कि मैं कितनी जगहों पे तो मैंने आपकी कंपेयरिंग देखी है और आप बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। थैंक और यू। सीरियसली मुझे वो जिस तरह से आप चीज़ों को लेके चल रहे होते हो, मैनेज कर, और इतनी भीड़ में कि वो स्पेशली वो जब अब्रॉड्स वगैरह में हो रही होती है, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। अपने इलाके में अपने उसमें करना तो आसान होता ही होता है। बात तब है जब किसी और के मुल्क में जाके आप कॉन्फिडेंटली उस तरह से कर रहे हैं और जहाँ भीड़ ही भीड़ है, तो वो आप माशाल्लाह बहुत अच्छा करते हैं। थैंक यू, लेकिन अभी बात आपकी हो रही है, आपको नहीं कभी लगा कि यार ये तो मैंने बड़ा अच्छा रोल किया था, ये तो नॉमिनेट ही नहीं हुआ? शुरू के कैरेक्टर्स मेरे ऐसे थे कि जब मुझे लगता था कि हाँ मैंने बड़े अच्छे, जैसे मैंने कठपुतली का बताया, जैसे अगर मुझे लगता है कि पीटीवी के अगर कुछ अवार्ड्स होते और उसमें कठपुतली होता तो शायद मुझे मिलता, उस वक्त डेब्यू पे ही मिलता, हम्म, लेकिन मिलता। और इस तरह के 1-2 प्रोजेक्ट्स सिंगल प्लेज़ उस टाइम पे बहुत होते थे जब मैं आई थी। अभी तो जैसे टेलीफ़िल्म, सिंगल प्ले, ये इन चीज़ों का जो है ना ज़रा कम हो गया है। वरना उस टाइम पे टेलीफ़िल्म्स बहुत बनती थी। तो टेलीफ़िल्म्स मैंने मोहसिन की ही बहुत ज़्यादा की थी उस टाइम पे। जैसे एआरवाई वालों की मैंने बहुत की थी, या धानी था। एक मेरा ड्रामा था, उसके दिमाग से निकल गया अब उसका नाम। इतने ड्रामे अभी दिमाग में आ गए, उसका नाम ही निकल गया, वो भी मोहसिन ने ही बनाया था। वो ड्रामे का नाम
आई एम सॉरी लेकिन सर डायरेक्टर के साथ शादी करने का फायदा भी तो होता है ना। एक तो धानी था टेलीफिल्म और उस बाकी उसका नाम नहीं आ रहा इस वक्त, ढोल याद आ गया। चलो ढोल ड्रामा वॉज वेरी नाइस। और मुझे लगता है एक ढोल था, एक बार ड्रामा था, बार ड्रामा काजम पाशा साहब का था, पीटीवी का ही था वो। उसमें मैं हिंदू का कैरेक्टर था मेरा और वो बहुत बेहतरीन था। उसमें इमरान अब्बास मेन लीड था और उसमें मैं उसकी जो हूँ वकील होती जो उसको वो पाकिस्तान में फंस जाता है और सॉरी वो इंडिया में फंस जाता है, वो पाकिस्तान से आया था, मैं इंडिया साइड की दिखाई थी। वो तो सेट आपको पता है पीटीवी में हमेशा सेट्स लगते थे वो एक का स्टूडियो कलर में। पैलेट ऑरेंज है, एक का ग्रीन है, बस। तो वो उस तरह का कर देते। तो ये दो कैरेक्टर्स इस तरह के थे जो मुझे लगता है कि अगर उस टाइम पे अवार्ड्स होते और अगर थोड़ी सी इंसाफ करते तो जरूर मुझे मिलना चाहिए था। चले अल्लाह करे, अभी भी भाई अभी तो आपका करियर शुरू हो रहा है। कुछ हमारे खट्टे मीठे से सवाल होते हैं, ठीक है जी, अगर आपने जवाब देने दे दें, नहीं देना हम निकलवा लेंगे, कोई मसला नहीं। नहीं है प्लीज। एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगी, दूसरी शादी। कितना मजे का और कितना अच्छा मैंने जवाब दिया। ठीक है मान इंशाल्लाह हम मान लेते हैं। एक ही से ही रखूंगी। मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। बेसिकली आप ये कहना चाह रही हैं। अच्छा ओके ठीक है। मेरा लेकिन ख्याल कितना खट्टा मीठा आपने बोला था कि खट्टा जवाब दिया है मैंने। ये तो घर वाले बताएंगे। मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा चलें, एक चीज जो शायद कभी मैं ट्राई करूं। शायद मैं कभी ट्राई करूं। हाँ अ, 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 अ। यार में होता है ना, बंदा कहता है यार मैंने मगज़ नहीं कभी खाया, मैं मगज़ खाना चाहता हूँ, या बंदा कहे कि मैंने कभी ओजरी नहीं खाई। हाँ मैंने कभी लॉबस्टर्स नहीं खाए। अच्छा हाँ क्रैब्स भी नहीं खाए, लॉबस्टर्स भी नहीं खाए। इत्तेफाक है कभी मैंने नहीं खाया, लेकिन मैं जरूर ट्राई करूंगी। मैंने सुना है बहुत अच्छा क्रैब तो कराची में तो क्रैब ही क्रैब, वाह 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 होता है। वाह हाँ, वाह। बोट बेसन पे जाके कभी मसाला क्रैब खाएं, ओए होए अब खाऊंगी मैं। चलें क्रैब। अच्छा हाँ ठीक है, नहीं नहीं क्रैब्स तो कमाल होते हैं जी। अच्छा चलें लॉबस्टर कभी ट्राई करेंगे। ओके, लव और मनी। लव। झूठ। नहीं आई प्रूव्ड इट। लव देन मनी। ओके, मैं ये आप कहते हैं लव मनी। लव इज मनी एक्चुअली। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। भाई देखें लव होगा, लव से आप खुद ही मनी निकलवा लेंगे जेब से। प्यार से आप कुछ भी करवा सकते हैं। हर मर्द की दास्तान आप बता रही हैं। देखा आपने, प्यार की भाषा में तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बेशक जी बेशक। अच्छा जी, एक चीज जो काश मुझे पहले मालूम होती। कि मैं कितनी डम हूँ। मैंने कितनी बेवकूफ़ियाँ की हैं ज़िंदगी में। काश कि अगर मुझे पता होता कि किन लोगों पे ट्रस्ट करना है, किन पे नहीं करना है। काश मैं थोड़ी ना समझना हो। मुझे सबसे बुरी एडवाइस क्या मिली? वैसे तो बहुत सारी मिली, लेकिन एक बता देती हूँ। उस टाइम पे जब मैंने वेट पुट ऑन करना शुरू किया था, तो तब उस वक्त जब मुझे लोग कुछ कहते थे और मैं उनकी बातों में आ जाती थी, वो ये कहते थे कि यार कुछ लोगों पे मोटापा बहुत सूट करता है एंड यू आर वन ऑफ दोज कि तुम पे मोटापा सूट करता है, तो बहुत प्यारी लग रही हो तुम, इतनी चबी क्यूट। ये कभी कोई पंजाबी का है, कोई ये तो पठानी का है, मुझे कोई टर्किश का है, कोई ये सारी का है, वो जिंदगी का मुझे है। भी लोगों ने कहा तुम क्यूट बहुत अच्छे लगते हो। सीरियसली। और जब मैंने वेट कम किया तो मुझे लगा कि क्योंकि मैं जब शुरू में इंडस्ट्री में आई थी तो आई वाज स्लिम। फिर मैंने वेट पुट ऑन करते 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 यही एडवाइजेस की वजह से कि नहीं तुम प्यारी लगती है, तुम प्यारी लगती। वो प्यारेपन ने मुझे कहीं और ही पहुंचा दिया। और उसके बाद जब मुझे आज मैं देखती हूँ अपने आप को, जब मैंने अभी वेट कम किया और फिर पुराने वाले देखती हूँ, तो मुझे अपनी हैबतनाक सी शक्ल लगती है बहुत, और मैं बहुत बुरी लगती हूँ। कहाँ से सूट करता था। बहुत बुरी एडवाइस थी भाई। तो भाईजान मैंने आपको कहा था कि आप बिरयानियां मंगवा के खाएं। ले हाय, ले। क्या इंडस्ट्री में मैंने ट्रू फ्रेंड्स बनाए? नो नेवर। हम्म, ये तो अब इंडस्ट्री में मेरा बड़े ट्रू गुस्से से आपने कहा है। नहीं, मैं समझती थी कि मेरे ट्रू फ्रेंड्स हैं, बट नो, मेरे इंडस्ट्री में कोई फ्रेंड नहीं है एक्सेप्ट मुस्लिम। जो जो मेरा ट्रू फ्रेंड था वो मेरा शौहर हो गया, मेरे बच्चों का बाप हो गया। सही बात है। एक अपना किरदार जो मैं फिर से प्ले करना चाहूंगी। ढोल वाला ड्रामा। एक ढोल और दूसरा बार ड्रामे वाला। बहुत अच्छा।
ये दोनों इन दोनों के नाम मैंने लिया था और इन दोनों के नाम मैं दोबारा ले रही हूँ कि अगर मुझे दोबारा रीमेक का मौका मिले तो मैं ज़रूर अपना यही कैरेक्टर दोबारा करना चाहूँगी, यही कैरेक्टर्स। एक ड्रामा जो मैंने ना किया मगर पछताया कि यार नहीं मुझे करना चाहिए था। कौन सा ना किया? मैंने तो बहुत सारे ना किए हैं, बहुत सारी चीज़ें ना की हैं। ड्रामा नहीं, वो फ़िल्म थी जो मैंने मना की थी जिसका मुझे पछतावा होता है। और वो फ़िल्म थी क्योंकि जॉइंट वेंचर था इंडिया और पाकिस्तान का, और वो फ़रदीन खान के साथ फ़िल्म थी और वो एवर रेडी प्रोडक्शन जो है कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त एवर रेडी प्रोडक्शन ही सतीश साहब ही देखते थे सारी हाँ। चीज़ें। और वो नज़र फ़िल्म का प्रोड्यूसर थे जिनसे मुझे मिलवाया था एवर रेडी वालों ने। और वो उस टाइम पे नज़र फ़िल्म जो मीरा की जो वहाँ पे उन लोगों ने की थी, रिमेंबर महेश भट्ट वगैरह की। अच्छा हाँ हाँ हाँ, जो नज़र, जो मीरा ने हाँ, मीरा इंडिया में ने जाके जो परफॉर्म की थी। एग्जैक्टली। ओके ओके। तो वो तो वो आपको ऑफर वहाँ हुई थी का पहले? नहीं 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 नहीं, नॉट नज़र, वो प्रोड्यूसर, वो अच्छा वो टीम। प्रोड्यूसर। तो वो और उसमें फरदीन खान था। तो मुझे तो यही बताया गया था, अब उसके बाद आई डोंट नो कि वो हुई या नहीं हुई, लेकिन उस टाइम पे मैंने मना कर दिया था जॉइंट वेंचर के लिए कि अगर मैं वो नहीं जॉइंट वेंचर के लिए वैसी हामी भरती थी तो आज मैं भी 2-3 चीज़ें तो कर ही चुकी होती उस टाइम के हाँ। हवाले से। तो बस कुछ चीज़ों पे पछतावा होता है कि यार नहीं करनी थी। तो फिर एज़ यूजुअल कि वो घर की तरफ से कि अब्बा की तरफ से, अब्बा की साइड से कि नहीं बाहर जाके कुछ नहीं करना। अब जॉइंट वेंचर था तो ज़ाहिर है यहाँ तो बननी नहीं थी। आपको कहीं या तो वहीं जाके करनी पड़ती परफ़ॉर्म या कहीं और जगह पे करनी पड़ती। तो ऑफ़ कोर्स वो नहीं था, तो मैंने बातों में आके मना कर दिया। चलें, एक अपनी आदत जो मुझे बहुत बुरी लगती है। गुस्सा, अच्छा। मुझे अपना गुस्सा बुरा लगता है। हाँ। जैसे कि मुझे लगता है कि मैं थोड़ा-सा शायद वक़्त के साथ-साथ थोड़ा-सा भी शॉर्ट टेम्पर्ड हो गई हूँ, कुछ चीज़ों में। अब वो इस तरह से नहीं निकलेगा कभी भी। पता नहीं घर में क्यों निकल जाता है। और वो घर पे ही निकल रहा होता है, थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो जाती हूँ। नॉर्मली ऐसी चीजें शौहर पे ही निकलती हैं। नहीं, नॉट ओनली ऑन शौहर, सब पे। मतलब वो अचानक से जो है कहीं का अभी किसी मेरी मेड ने मुझे गुस्सा दिला दिया या मेरे ड्राइवर ने दिला दिया। अम्मा से लड़ लिया, भाई से लड़ लिया, आपने किसी की भी आपने आगे। जिम ज्वाइन किया है कभी? सारा गुस्सा वहाँ निकाला करें, मतलब जिम इसलिए होता अच्छा, है कि बंदा मैं जाए कि इतना मैं टीन एज में ना मेरा गुस्सा ऐसा होता था कि जी जो पंच मारना ना, मैं अंदर का सलमान खान जाके, तो मैं उसकी फ़ैन भी। और दूसरा मेरा जो है ना वो गुस्सा भी वैसे होता था, मैं दीवारों पे मार देती। मैंने अपनी विंड स्क्रीन्स बहुत तोड़ी है इस चक्कर में। अभी तो मैं बहुत अच्छी बच्ची हो गई, लेकिन मैं जायज़ बात पे गुस्सा करती हूँ, बिला वजह नहीं करती हूँ। बेशक बेशक जी सही हाँ। कह रही हैं। हाँ हाँ सही या आई एम सही सीरियस। बिल्कुल। अ, एक चीज जिससे मुझे बहुत डर लगता है। रिश्तों को खोने से, हम्म। चाहे वो माँ हो, चाहे वो औलादें हों, चाहे वो शौहर हो। बट जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ उसको खोने से मुझे डर लगता है कि नहीं, मुझे जिससे प्यार है या जो चीज़ मुझे बहुत प्यारी है वो मेरे पास ही रहे, मेरे साथ ही रहे, वो कभी ना जाए। जैसे अगर हमारा बस चले ना तो हम अपने प्यारों को कभी मरने ही ना दें। हम्म। तो और वो चीज़ हमारे अंदर है नहीं। तो बट आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स लाइफ सो ब्यूटीफुल कि आपको पता है कि ये चीज़ इज़ नॉट देयर फॉरएवर। वरना अगर फॉरएवर हो तो फिर उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाए। एग्जैक्टली तो मेरा तो बस मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ ना दूर हो मुझसे, स्पेशली मेरी माँ। अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। आमीन जी। एक अपने बारे में रूमर जो मैंने सुना और हैं ये क्या था? मेरे मेरे बारे में हम्म। रूमर नहीं, एज सच मेरे बारे में कोई एज सच रूमर नहीं था। हाँ, लेकिन एक रूमर मैंने ये सुना कि लोग जैसे आजकल बड़ा वो हुआ हुआ कि सारा और मैं खुद अपने आप को करीना कपूर कहती है। तो ये मैंने नहीं कहा, ये लोगों ने कहा। तो मैंने टिकटॉक ज़रूर उसके गानों पे नहीं। बनानी शुरू कर दी, तो मुझे हाँ। मज़ा आना शुरू हो गया, क्योंकि मुझे जब लोगों के प्यार और थोड़ा-थोड़ा सा हेट मिलना शुरू हुआ, हेट तो नहीं एक्चुअली कहेंगे, लेकिन ये है कि कुछ अब अच्छा सारी ख़वातीन हैं जो जेलसी दिखा रही हैं, जो और आपस में फैन्स लड़ भी रहे हैं उस पे कि यार अगर वो खूबसूरत दिख रही है तो तुम्हें क्या हो? इसका मतलब साफ-साफ तुम्हारी जलन इस पे नज़र आ रही है, ये आ रही, वो आ रही है, अगर वो मिल रही है। नहीं बट मेरी शक्ल करीना मैंने थोड़ी बनाई है खुद। भाई देखिए करीना कपूर एक खूबसूरत औरत है और इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, अगर उसके एंड आई साथ लाइक कंपेयर हर, आई आपको लव हर। हाँ हाँ तो अगर देखो मान लिया नहीं, नहीं, आई लव हर, मैं नहीं नहीं शुरू आप से। देखें, आप अगर इंस्पायर होते हैं तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। और बल्कि उससे कई ज़्यादा मेरी इंस्पिरेशन तो थी वो करिश्मा कपूर थी। मैं हमेशा चलिए उसकी शुक्र आदत करे थी। शक्ति कपूर नहीं थी, बाकी नहीं, खैर है। नहीं। बाकी खैर है।
अच्छा, बाय द वे आई एम अ वेरी गुड डांसर एज वेल। मैं भी कहने वाली थी कि मेरे जो इंस्पिरेशन थी वो करिश्मा कपूर थी, क्योंकि मैं उसके जैसे डांस करती थी, और उसके बाद ऋतिक रोशन। अच्छा, ये बड़ा होता है हमारी हीरोइंस को ना, आई थिंक स्पेशली हम लोग डांस को इतना वो मतलब उस तरह देख लेते हैं। देयर सो मेनी गुड डांसर्स, और हमारी नई एक्ट्रेसेस में से बहुत कम औरतें हैं जो कि वाकई डांस को वो तरजीह देंगी, क्योंकि आई आई बिलीव कि जो बहुत अच्छी डांसर होगी वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी होगी। उसका अंग जो है आपको नज़र आता है। आप मायरा देख लें, मायरा वंडरफुल डांसर, एक्सप्रेशन उसका इतना अच्छा है। महविश वेरी इतनी नाइस। अच्छी डांसर है। ना, मैं विश नहीं। या एक मर्द मेरे लिए क्या है, ये मैं फेमिनिस्ट से पूछ रहा एक मर्द या ये स्पेसिफिक मर्द के लिए बात हूँ। हो रही नहीं, है? जनरलाइज मेन आर व्हाट। सरमाया। आई थिंक मर्द एक सरमाया होता है, किसी भी औरत का बैकबोन होती है, उसका शेल्टर होता है। तो आई थिंक ही इज द किंग, आई थिंक, एंड ही शुड बी किंग। तो औरतों को भी वैसे ही लेना चाहिए, मर्द को 19-20 वाला अगर कॉन्सेप्ट है तो वो रखना चाहिए। मुझे मुझे वैसे भी उस टाइप के मर्द, मुझे वो पर्सनली वो मर्द नहीं पसंद जो बहुत ज़्यादा लोलो पोचो के चक्कर में जो है वो बिल्कुल ही थल्ले लग जाते हैं, जिनकी बीवियां ऊपर होती हैं और मर्द अंडर होते हैं। मुझे वो मर्द पसंद है जिसमें एक वो होता है कि मतलब बेइज्जत ना करें औरत को, बदतमीजी ना मतलब करें, अल्फा मेल होना लेकिन आप चाहिए। या पता चले कि हाँ वो मर्द है। और औरत हमेशा भले चार अपनी मनवाए, एक उसकी माने पब्लिकली, लेकिन चार अपनी मनवाएगी वो। लेकिन आप पब्लिकली उसको यहाँ रखेंगे तो फिर वो चीज़ होगी। तो आई थिंक ही शुड बी किंग। वेरी गुड जी। कुछ लोग आपके घर में आ रहे हैं, आपने ये खाना बनाया, आप ये खाना किसको देंगी आपने ये बताना है, ठीक है ना? जैसे सबसे पहले बिरयानी। मियाँ। अच्छा, ओके। हरीसा। हरीसा क्या है? अब पहले मुझे हरीसा बताई कौन सी डिश है। आई डोंट नो, शायद हमारे उसमें ये डिश छोड़ दें, किसी और को छोड़ कहते दें, हो। छोड़ दें। निहारी। बड़े भाई। ओके। ओजरी। ये कुछ पंजाबी डिशेस है। नहीं, ये तिलिस्मी डिशेज हैं। तो अच्छा, मुझे क्या पाए। पता। पाए। मी, अच्छा जी। मैं पाए लवर। ओके, ओके। लॉबस्टर। बर्गर्स। नहीं नहीं, किसको खिलाएंगे लॉबस्टर? खुद तो आप नहीं खाएंगे मगर। आई नो, नो वन, क्योंकि मेरे घर में कोई है ही नहीं, कि कोई मेहमान है ही नहीं नहीं, लॉबस्टर कोई वाला। एक्ट्रेस भी हो सकता है, कोई अदाकार हो सकता है, कोई राइटर हो सकता है, अच्छा, डायरेक्टर हो ओके। सकता है। लॉबस्टर, लॉबस्टर वाली सूरत किसे आप कहेंगे? नहीं, सूरत नहीं, मतलब नहीं नहीं, मतलब पर्सनालिटी। नो, किसकी पर्सनालिटी पे जाता है जो लॉबस्टर्स खाना पसंद करता हो? साहिल लोधी। मैं उसको लॉबस्टर्स खिलाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो, क्योंकि वो, मुझे सुशी की आदत ना साहिर नहीं डाली। अच्छा, साहिर नहीं खिलाया है मुझे सुशी, वरना मुझे नहीं पता था, क्योंकि मेरे फैमिली में कोई सुशी लवर नहीं है। आई एम द ओनली वन हु ईट्स सुशी। अच्छा, ठीक है साहिर भाई, थैंक यू। ओह, गोलगप्पे। माय मदर। अच्छा, यस। क्या बात है। समोसा। मेरे बच्चे। मतलब घरों बाहर नहीं आना, मतलब वो इंडस्ट्री वाले भाड़ में जाएं, घरों बाहर नहीं खाना बेटे, घरों बाहर नहीं जाना चाहिए। एक्चुअली मुझे जिनकी पसंद ना पसंद पता, मैं उन पे बता रही हूँ। नहीं ठीक है, फिर तो फिर कड़क चाय किसके साथ पियेंगी? यार, कड़क चाय, सुहेल समीर। शुक्र, चलो, सोहेल समीर। वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। अभी कहती मैंने इंडस्ट्री में कोई दोस्त नहीं बनाया, वेरी गुड फ्रेंड यार, नहीं व्हाट इज यार, ही इज दिस? वन ऑफ द गुड फ्रेंड्स। मतलब वो अच्छा, इंडस्ट्री के, वो इंडस्ट्री वाला नहीं है ना, पर्टिकुलर नहीं है। अच्छा, वो घर वाला मतलब अच्छा, यही मजे की है, बात, इधर अभी ही है रिसेंटली मैंने आसपास। उसी का इंटरव्यू देखा। हाँ, सोहेल का अच्छा था यार पॉडकास्ट। बहुत अच्छा था। अच्छा जी, एंड लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट, व्हाट डू आई वांट टू बी रिमेंबर्ड एज? हम्म, 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 हम्म। गुस्से वाली करीना कपूर, टीमू वर्जन। ये भी मुझे मिला है खिताब। टीमू ये भी वर्जन, बिल्कुल टीमू, कोई कह रहा दराज। ठीक है, आई रियली एंजॉय। मुझे हमारा बड़ा अपना है मजा भाई। आता है इस तरह के कमेंट सुनने में, करने हम्म, में, नहीं नॉट करने में, एक्चुअली सुनने में। तो व्हाट डू यू वांट टू बी रिमेंबर्ड एज? Hmm, करीना कपूर, टीमू।
ठीक है, व्हाई नॉट. करीना कपूर टीमू वर्जन, नॉट बैड, नॉट बैड. क्योंकि आजकल ये इतना फनी है और इतना मजे का चल रहा है, तो मुझे पता है मैंने एंजॉय किया, तो हाँ, अगर लोग खुश हो रहे हैं इसी तरह मुझे याद करके, तो चले याद तो कर रहे हैं. सही बात है. भाईजान थैंक यू सो, भाईजान क्या हैं? मैडम थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट, आई रियली अप्रिशिएट इट. और मेरी आपसे पहली मुलाकात है. थोड़ा सा मैंने आपको तमाशा वगैरह में तो देखा था, बट आई गॉट टू नो यू एज अ पर्सन, and the spark and the beauty and the charisma that you have, I would love to see you do more work on television. और इंशाल्लाह वही वाली बात है कि बेशक रोल जो मर्जी हो, लेकिन अंदर का आर्टिस्ट हमेशा जिंदा रहना चाहिए. ठीक है जी. एंड होपफुली नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे कुछ खाने के लिए लेके आएंगे इंशाल्लाह, डेफिनेटली. और गूगल कीजिएगा हरीसा क्या होता है. बिल्कुल मैं करूँगी. भाईजान thank you so much for tuning in. Thank you so much for your comments and supporting the channel. That's the only way we can grow. अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.